नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित विषय, उसका 5वां अध्याय चल रहा है रेखिक समीकरण, और आज इसके भाग 3 की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक में। देखिए, उदाहरण संख्या 5.12 इन्होंने बोला है कि दो पूर्णांकों का योग 15 है, दो चरों में इसका रेखिक समीकरण बनाइए। तो देखो, दो पूर्णांक दिए हैं, मैं मान लेता हूं दोनों पूर्णांक, माना पूर्णांक क्या है, x तथा y है। माना पूर्णांक है क्या, x व y मैंने मान लिया। तो देखो, अतः दो पूर्णांकों का योग कितना है, 15। इसका मतलब x प्लस का y बराबर कितना आ रहा है दोस्तों, 15 आ रहा है। तो ये बन गया है दो चरों में एक रेखिक समीकरण। यहाँ x और y की घातांक 1 और 1 है, तो रेखिक समीकरण में क्या बन गया, x प्लस वाई बराबर 15। चलो नेक्स्ट देखो, उदाहरण संख्या 5.13 समीकरण 4x माइनस 5y बराबर 2 के लिए जांच कीजिए कि क्या x बराबर 3 और y बराबर 2 तथा x बराबर 4 और y बराबर 1 इसके हल हैं। देखो, समीकरण है आपका 4x माइनस का 5y बराबर 2। पहला क्या है, पहला है x बराबर 3 और y बराबर 2। तो देखो, x का मान 3 रखो, तो 4 गुणा 3 माइनस का 5 गुणा 2 कितना हो गया, 12 माइनस का 10 कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए सेकंड, x बराबर कितना है 4 और y बराबर कितना है 1। इसका मतलब देखो, x बराबर 4 तो 4 गुणा 4 माइनस 5 गुणा 1, समझ गए। तो 16 माइनस का 5 और ये कितना हो गया है 11। देखो, यहाँ कितना हो गया है, 4 और 1 रखना था, तो 4 चौक 16 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया, तो 16 माइनस 5 कितना आ रहा है आपके पास, 11 बन रहा है। और ये क्या है दोस्तों, ये बराबर नहीं है किसके, यहाँ इन्होंने बोला है कि ये 2 के बराबर होना चाहिए, ये 2 के बराबर नहीं है, तो ये क्या आ गया है, असत्य आ गया है। ये समीकरण 2 के इक्वल आना था, और यहाँ 2 के इक्वल नहीं आ रहा, 11 है, ये 2 के बराबर नहीं है, तो ये असत्य हो गया। इसका मतलब पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। इसका मतलब ये तो हल है और ये हल नहीं है। इसका मतलब क्या है, यह हल है और ये हल नहीं है। हल नहीं है, समझ गए, ये तो हल है और ये हल नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट, प्रश्नावली 5.5 उपयुक्त चरों का प्रयोग करके दो चरों में रेखिक समीकरण बनाइए। एक आयत का परिमाप 98 सेंटीमीटर है, लंबाई को x और चौड़ाई को y लीजिए, इन्होंने बोला है। तो देखो, मैं मान लेता हूं लंबाई को x और चौड़ाई को y, लंबाई को x और चौड़ाई को y, आयत का परिमाप 98 सेंटीमीटर है। तो देखो, प्रश्नानुसार परिमाप, देखो परिमाप 98 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 98। तो यहां से देखो दोस्तों, आपके पास क्या आ गया है, आपके पास आ गया है x प्लस का y बराबर 98 बटे 2। 2 का भाग लगाओगे तो कितना हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 9 18 हो गया। तो देखिए, आपके पास क्या आ गया है, x प्लस वाई यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, ये कितना आ गया है 49। ये बन गया है दो चरों में एक रेखिक समीकरण। यही था क्वेश्चन कि दो चरों में रेखिक समीकरण ज्ञात कीजिए, और रेखिक समीकरण क्या हो गया है, x प्लस वाई बराबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, एक पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। तो देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगने से 10 वर्ष अधिक है। तो देखो, मैं मान लेता हूं, माना पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु क्या होगी, इन्होंने कुछ नहीं दिया हिंट, तो मैं मान लेता हूं y वर्ष। पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। तो देखिए प्रश्नानुसार
पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। ये तो है पिता की आयु, यह है पुत्र की आयु। पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने यानी y का दुगना, ये लो क्या हो गया 2y, ये 10 वर्ष अधिक है तो यहां मैं 10 वर्ष जोड़ूंगा तो बराबर हो गई, समझ गए। पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है तो पुत्र की आयु y है, दुगना 2y हो गया। ये 10 वर्ष अधिक है तो इसमें 10 वर्ष जोड़ दो, किसमें 2y में, तो ये बराबर हो गया, समझ गए। अब देखो आपके पास क्या बन गया है, x माइनस का 2y बराबर कितना हो गया है 10 हो गया है। x माइनस का 2y बराबर फाइनली आपको कितना मिल गया है दोस्तों 10 मिल गया है। बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखो नेक्स्ट, एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है, माना संख्याएं, मैं मान लेता हूं माना संख्याएं क्या हैं, x व y हैं। संख्याएं क्या है दोस्तों x व y हैं। तो देखो प्रश्नानुसार एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है तो देखो एक तो x है, ये y है। मान लिया कि ये x है जो बड़ी है और y छोटी है। यहां मैं मान लेता हूं x बड़ी है और y क्या है छोटी है। मानना पड़ेगा आपको, x बड़ी और y छोटी में मान लेता हूं। यहां देखिए x बड़ी है y से, क्योंकि जब अंतर की बात करी जाए या एक संख्या इससे अधिक है या इससे कम है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किसको तो बड़ा मान रहे हैं और किसको छोटा। मैंने x को बड़ा मान लिया और y को छोटा मान लिया। तो देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, ये बड़ी है इसलिए तो अधिक है, ये छोटी है तो इसमें क्या कर दूंगा मैं 10 जोड़ दूंगा। ये क्या हो गई दोस्तों बराबर हो गई। अब देखिए ये क्या हो गया, x माइनस का y बराबर कितना आ गया है 10 आ गया। ये लो दो चरों वाला एक रेखिक समीकरण बन गया। x और y की घातांक एक एक है, अधिकतम घातांक इसलिए क्या है रेखिक समीकरण है, और दो चर हैं x और y इसलिए क्या बन गया ये दो चरों का रेखिक समीकरण। आगे देखो नेक्स्ट, 2 किलो सेब तथा 3 किलो संतरों का मूल्य 10 रुपए है। 2 किलो सेब व 3 किलो संतरों का मूल्य 120 रुपए है। x तथा y को प्रति किलो सेब तथा संतरों का क्रमशः मूल्य लीजिए और समीकरण आपको बनाना है। तो देखो सेब का मूल्य x रुपए पर केजी और संतरे का मूल्य y रुपीज पर केजी। तो देखो प्रश्नानुसार इन्होंने बोला है कि 2 किलो सेब और 3 किलो संतरों का मूल्य 120 रुपए है। 2 किलो सेब यानी 1 किलो सेब x रुपए की है तो 2 किलो कितने की आएगी 2x की। 1 किलो संतरा y रुपए की है तो इन्होंने बोला है 3 किलो संतरा तो 3y रुपए की हो जाएगी। और टोटल मिला के कितने आपको देने पड़ेंगे 120 देने पड़ेंगे। तो ये लो दो चरों वाला रेखिक समीकरण घातांक 1 है और चर 2 हैं तो दो चरों में रेखिक समीकरण बन गया है। देखिए प्रश्नावली 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सत्य तथा असत्य लिखिए। x बराबर 0 y बराबर 3 समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 के हल हैं, बताना है सत्य या असत्य। तो देखो 3x प्लस का 2y बराबर माइनस का 6 बराबर कितना है 0 है। देखो यहां से 3 गुणा x का मान कितना है 0 है और y का मान कितना है 3 है। तो 3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 3 माइनस का 6 बराबर कितना होगा 0 होगा। तो देखिए दोस्तों यहां से 0 प्लस का 6 माइनस का 6 बराबर 0 और ये क्या आ गया है 0 बराबर 0। इसका मतलब खतन क्या है दोस्तों, बिल्कुल सत्य कथन है। खतन क्या है सत्य कथन है। इन्होंने बोला है कि सत्य या असत्य लिखिए तो खतन कैसा आपका बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट देखो अगला, x बराबर 2 y बराबर 5 समीकरण 5x प्लस 2y बराबर 10 का हल है क्या, चलो देख लेते हैं। 5x प्लस का 2y बराबर 10, आपको दिया क्या है x का मान 2 और y का मान 5 दिया है। x का मान 2 तो देखो 5 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 5, ये देखो कितना आ गया है 10 प्लस का 10 और ये कितना आ गया है 20,
ये किसके बराबर नहीं है, 10 के बराबर नहीं है। इन्होंने देखो ये तो हो रहा है 5 गुणा 2 और 2 गुणा 5 10 और 10 20 हो गया, और ये कितना दिया है कि 10 ही होना चाहिए, परंतु ये 20 जो है वो 10 के बराबर नहीं है। तो खतन क्या हो गया दोस्तों, असत्य खतन हो गया। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, खतन आपका असत्य है। नेक्स्ट देखो अगला 5.14 बिंदु, उदाहरण संख्या 5.14 है, बिंदु -2,3 को कार्तीय निर्देशांक तल में निरूपित कीजिए। देखो 2,-2,3 -2,3 कहां आएगा, देखिए यहां से -1 -2 और 3 में जाओगी तो देखो 1 2 3 ऊपर जाओ सीधा 1 2 3, तो ये वाला जो बिंदु है ये क्या हो गया है -2, +3। ये बिंदु -2, +3 है, और P से मैंने डिनोट कर रखा है, P बिंदु है आपका -2,3। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। -2,3 आपका क्या है दोस्तों, बिंदु P है। ये लो -2 जो है x कोऑर्डिनेट है और +3 जो है y कोऑर्डिनेट है। आगे देखो नेक्स्ट समय, ये उदाहरण संख्या 5.15 समीकरण 2x - 3y = 6 का आलेख खींचिए। देखो 2x - 3y = 6 का आलेख खींचना है। आलेख कैसे खींचे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां टेबल बनानी है दोस्तों। तो देखो टेबल बना लेता हूं मैं, 2x - 3y = 6। देखो यहां देखो यदि मैं x को 0 मान लूं, x = 0 हो, तो देखो 0 - 3y बराबर कितना आ रहा है 6, तो यहां से y कितना आ गया है 6 बटे -3, 6 बटे -3, और ये कितना आ गया है -2। तो देखो यदि आपका जो है x 0 है तो y कितना आ रहा है दोस्तों -2 आ रहा है। अब देखो यदि y = 0 हो, यदि y 0 हो जाए तो क्या होगा, देखो 2x - 0 बराबर कितना होगा 6 हो जाएगा, और यहां से x होगा दोस्तों 6 बटे 2, मतलब कितना हो गया है 3 हो गया है। तो ये आ गया है आपका x तो आ गया है 3 और y कितना आ गया है दोस्तों 0 आ गया है। x 3 आ गया और y कितना आ गया है 0 आ गया है। अब देखो इसका आलेख खींचना है, तो आलेख कैसे बनाएं, देखो ये मैं मान लेता हूं प्लस का x, ये मान लेता हूं माइनस का x, ये मान लेता हूं प्लस का y, मान लेता हूं क्या होता ही है ये माइनस का, ये प्लस का y माइनस y, ये तो आपका है x और ये है yx। अब देखो जब आपका x 0 है तो y -2 है, तो यहां क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये बिंदु डिनोट करने पड़ेंगे। तो देखो 0 है, ये वाला बिंदु 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 मान लेता हूं, ये 5 मान लेता हूं, ये -1 है, -2 -3 -4 -5 में लगभग बराबर दूरी मान रहा हूं। आपके पास स्केल और पेंसिल है, उसकी सहायता से आपको बराबर दूरी ले लेनी है। ऐसे हाथ से ग्राफ नहीं बनाना, एग्जाम में हाथ से ग्राफ नहीं बनाना, स्केल और पेंसिल से ही आपको बनाना है। ये लो, ये देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 और ये -5। अब देखो, अब जो है मैं पॉइंट डिनोट करता हूं, जब x 0 है तो y -2, x 0 यानी x में आपको नहीं चलना, y में -2, ये रहा x 0 y -2, और जब क्या है x 3 है तो y 0 है, x 3 है तो y 0 है। ये लो x में आपको 3 चलना है, y में नहीं चलना, तो ये है आपका है 3, 0 और ये है 0, -2। समझ गए, और इनसे मिलाती हुई आपको एक लाइन खींच देनी है। ये लो, ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, 2x - 3y = 6।
यह है आपकी 2x माइनस का 3y बराबर 6 है। 2x माइनस का 3y बराबर क्या है दोस्तों? 6 है। समझ गए? बिल्कुल इजी पार्ट है। 2x माइनस 3y बराबर 6 की ये क्या बन गई? आपको एक रेखा प्राप्त हो गई है, रेखा बन गई है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण x बराबर 3 का आलेख खींचिए। देखो x बराबर 3 का आलेख कैसे खींचना है? बिल्कुल इजी पार्ट है ये तो। यह है आपका x और यह है y, माइनस का x हो गया, ये y है, प्लस का y और ये माइनस का y हो गया। अब देखो आपके पास क्या है, यहां मैं बिंदु डिनोट करूंगा 0 1 2 3। समझ गए? 1 2 और ये 3। x में 3 है, अब y में आपको पॉइंट डिनोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, x बराबर 3 ही है। तो देखो टेबल कैसे बनाएं? अब आपका पहला क्वेश्चन होगा कि सर मैं टेबल कैसे बनाऊं? तो देखो इसकी टेबल कैसे बनती है मैं बताता हूं। काफी मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिनको शायद पता नहीं होगा कि x बराबर 3 की टेबल कैसे बनाएं। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है। ये तो है x, ये है y। x बराबर तो क्या है? 3 है, यानी x तो 3 ही मिलेगा, फिक्स है, x 3 ही मिलेगा। y का मान 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, 0 ले लो, यानी y कुछ भी हो, x क्या होगा आपका? 3 होगा। समझ गए? तो देखो y का मान क्या होगा? y का मान कोई भी हो, आपको x क्या मिलना है? हमेशा ही 3 मिलना है। तो ये जो है आपकी x बराबर 3 की लाइन क्या हो गई है दोस्तों? ये वाली हो गई है x बराबर 3। ये लो, यह है x बराबर 3। ये लाइन जो है आपकी क्या हो गई है? x बराबर 3 हो गई है, यानी y x के समांतर रेखा x बराबर 3 है। कहां से गुजर रही है? x में तीसरे बिंदु से जो है गुजर रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्नावली 5.6। कार्तीय तल में निम्न बिंदुओं को आलेखित कीजिए 3,4। कार्तीय तल में आलेखित करना है 3,4 को। तो देखिए कैसे आलेखित करें। x हो गया, ये x डैश भी लिख सकते हो इसको, या -x भी लिख सकते हो। ये y है और ये है y डैश। अब देखो यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये 0 मान लेता हूं। 1 2 3 4 5 x में, और y में भी 1 2 3 4 और 5। देखो दोनों कोऑर्डिनेट प्लस में, इसका मतलब माइनस में आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो कार्तीय तल में इनको प्रदर्शित करेंगे तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखो x बराबर 3, तो आप 0 से स्टार्ट हो जाओ, 1 2 3 यहां पहुंच गए। अब y बराबर क्या है? 4 है, तो यहां से ऊपर जाओ, 1 2 3 और 4। तो देखो 3 के जस्ट ऊपर 4 पे आपको क्या कर देना है? पॉइंट डिनोट कर देना है, और ये पॉइंट आपका 3,4। ये पॉइंट क्या है दोस्तों? 3,4 है। समझ गए? ये फाइनली आपको मिल गया है 3,4, ये वाला बिंदु। देखो ये इधर तो क्या है? 4 के बराबर में है, और इधर क्या है? 3 के जस्ट ऊपर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, -3, -2। अब देखो इसको कैसे आलेखित करें। यहां मैं ये तो बना देता हूं कार्तीय निर्देशांक। यह है x, यह है x डैश, यह है y और यह है y डैश। देखो यहां माइनस में है दोनों, इसका मतलब इधर आएंगे माइनस में। तो देखो इसको तो मैं 0 ले लेता हूं। ये 1 2 3, माइनस में कितना हो गया? -1 -2 माइनस का 3, और ये y में -1 -2, ये लो -1 -2। अब देखो कितना होगा? -3, -2, यानी x में -1 -2 -3 पे आओ, और y में -1 -2, ये वाला बिंदु। देखो जितनी जरूरत थी उतने पॉइंट मैंने डिनोट किए हैं, आप भी उतने ही कर सकते हैं, इनसे ज्यादा भी लिख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये -3, -2 आपका बिंदु हो गया। ये लो, इस प्रकार से क्या करना आपको? डिनोट करना। सबसे पहले x में चलोगे और फिर y में चलोगे। प्लस में है तो इधर, और ये प्लस में है तो उधर, और माइनस में है तो इधर। प्लस में y में ऊपर आएगा, और y में माइनस कहाँ आएगा? d नीचे आएगा। चलो अगला देखिए, -2,1, यानी x -2 है और y कितना है? +1 है। देखो सबसे पहले कार्तीय निर्देशांक बनाना है।
कार्तीय निर्देशांक बना के क्या करना है, पॉइंट डिनोट करोगे। तो देखो ये तो है प्लस का x हो गया, ये माइनस का x हो गया, y है और ये माइनस का y है, या इसको y डैश भी लिख सकते हो। चलिए ये y डैश हो गया, x में माइनस में है और y जो है वो प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो 0 है, -1 -2 -3 और प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, -1 -2 -3 हो गया, 1 2 व 3 हो गया। तो देखो x में कहाँ जाना है, -2 -1 -2 और y में कितना जाना है, प्लस का 1। तो ये वाला बिंदु क्या होगा, आपका हल हो जाएगा -2 प्लस का 1। समझ गए। तो ये जो है आपका फाइनली हल हो गया, -2 प्लस का 1। बिल्कुल इजी पार्ट है। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, ये 2 -3, 2 -3 को कैसे डिनोट करोगे, x हो गया, ये x डैश हो गया, y हो गया और ये y डैश हो गया। देखो 2 -3, तो देखो ये तो हो गया 0 1 2 -1 -2 -3, तो देखो 1 2 -1 -2 -3। अब देखिए 2 -3 को डिनोट करेंगे तो x में 2 चले जाओ, y में -3, तो ये वाला जो बिंदु है ये आ जाएगा आपका 2 -3। ये लो x में प्लस का 2 और y में कितना है, -3, तो ये बन गया आपका 2 -3। ठीक है। चलिए आगे देखो नेक्स्ट 4,0, 4,0 को कैसे डिनोट किया जाएगा, देखो x में 4 और y में 0, यह है 0 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब देखो 4,0 को कैसे डिनोट करूं, मैं x में 4 चलूंगा, 1 2 3 और 4, और y में चलना ही नहीं है, मतलब आप यहीं बैठे रहोगे, x पे ही बैठना है। समझ गए। तो देखो ये कितना हो गया, 4,0 हो गया। ये लो 4,0 यानी x में ये जो है चौथा पॉइंट आपका होगा 4,0, y में चलना नहीं है। नेक्स्ट देखो 0, -3, 0, -3, देखिए 0, -3, तो ये तो हो गया है 0 -1 -2 -3, -1 -2 और -3। अब देखिए यह आ गया है, x में तो आपको चलना नहीं है, x में तो 0 है और y में कितना है, -3 है, तो ये बन गया है दोस्तों आपका 0, -3। कितना बन गया है, 0, -3। आगे देखो नेक्स्ट, दो चरों में निम्न रेखिक समीकरणों का आलेख खींचिए। x + y = 5 है, तो देखो x + y = 5 का आलेख आपको खींचना है, तो कैसे खींचोगे, ये तो है x, ये है x डैश, ये है y और ये है आपका y डैश। देखो x + y = 5 है, तो सबसे पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए ये आपका x और y में मान लेता हूं। देखो x + y = 5 है, तो देखो यदि x 0 है तो y 5 होगा, और यदि y 0 है तो x कितना होगा, 5 होगा। समझ गए। तो देखिए यहां से आपको आलेख खींचना कैसे इजी होगा, क्योंकि x = 0 है तो y देख लो सीधा, और y = 0 है तो x देख लो, तो बहुत ही आसान तरीके से आप ये आलेख बना सकते हैं। देखो +1 +2 +3 +4 और +5, और y में +1 +2 +3 +4 और +5। तो देखो जब x 0 है तो y 5 होगा। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, x 0 तो y 5, y +5, मैं लिख नहीं रहा हूं, पॉइंट बना दिए मैंने। और जब y 0 है तो x +5 होगा, ये लो y 0 तो x +5 होगा, और इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई एक रेखा ये हो जाएगी।
दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई रेखा ये हो गई। ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। ये लो, ये आपका 5,0 और ये है ये 0,5, 0,5 और 5,0 और ये बन गई है x प्लस वाई बराबर 5 वाली एक रेखा। आगे देखो नेक्स्ट, 3x प्लस 2y बराबर 6। देखो सबसे पहले आपको टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनाएंगे, ये देखिए x और y। देखो यदि x बराबर 0 हो तो देखो x बराबर 0 है तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस का 2y बराबर कितना है, 6 है। तो y बराबर कितना हो गया, 3। और यदि y बराबर 0 हो तो कितना होगा, 3x प्लस का 0 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो x कितना आ गया है, x जो है वो आपका आ गया है 2, y 3 और x 2 आ गया है। अब देखो यहां से यदि x 0 है तो y कितना आ गया है, 3 आ गया है। और यदि y 0 है तो x कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब देखो आलेख खींचना है तो आलेख कैसे खींचोगे, x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब देखिए पॉइंट मैं बनाता हूं, 0 हो गया है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और यहाँ से ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। दोनों प्लस में है, माइनस में आपको पॉइंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि x 0 हो तो y 3 है, x 0 हो तो y 3, ये लो 0,3। और जब x 2 है तो y 0 है, x 2 है तो y क्या है, 0 है, यानी यह है 2,0। और देखो इन दोनों से गुजरती हुई ये रेखा क्या होगी, इस समीकरण का ग्राफ होगी। और क्या है ग्राफ, 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का 2y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया है। इस समीकरण का जो है ये ग्राफ है। समझ गए, बिल्कुल आसान है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस वाई बराबर 6। सबसे पहले टेबल आपको बनानी पड़ेगी। टेबल में आपको x और y के मान निकालने पड़ेंगे अलग अलग बिंदुओं पर। तो देखिए ये जो है मैं x और y के मान निकाल लेता हूं, यह है x और यह है y। तो देखो यदि x बराबर 0 हो, x 0 है तो y कितना आ जाएगा, y बराबर 6 होगा। 0 प्लस का y तो y कितना आ गया है, 6 आ गया। अब देखो यदि y बराबर 0 हो तो देखो 2x प्लस का 0 बराबर कितना आ गया है, 6। तो x कितना आ गया है, 6/2 मतलब 3 आ गया। अब देखो आप ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा ग्राफ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया आपका, x y x डैश और ये y डैश। अब देखो यहां से जब x 0 है तो y 6 आ गया और जब y 0 है तो x कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब देखिए दोस्तों ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और देखो ये बनेगा 4 5 और ये लो 6। अब देखो यहां से क्या है, जब 0x है तो y कितना हो गया, 6 हो गया। x 0 है तो y कितना आ गया है, 6 आ गया है। ये लो और जब y 0 है तो x कितना आ गया है, 3 आ गया है। y 0 है तो x कितना आ गया है, 3 आ गया है। ये लो 3,0 और ये है 0,6। अब देखो दोस्तों यहां से क्या होगा, इन दोनों को मिला दो और यही क्या होगी आपकी फाइनली एक रेखा हो जाएगी। और ये रेखा कौन सी है,
ये रेखा है 2x प्लस का y बराबर 6, 2x प्लस का y बराबर 6, 2x प्लस का y बराबर 6। बिल्कुल इजी पार्ट है, सबसे आसान क्वेश्चन है। और आपको क्या करना है, अलग अलग बिंदुओं पर मान निकाल लेना है और उन बिंदुओं को डिनोट करके जो है आप एक ग्राफ खींच सकते हैं, सरल रेखा खींच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक की बातें रखते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।